नमस्ते। दिवाली का समय आते ही चारों तरफ रोशनी, उत्साह, एक जश्न का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या ये जो बाहरी चमक-दमक है, इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है दिवाली, आंतरिक रोशनी और आध्यात्मिक महत्व का त्योहार। तो देखते हैं कि ये दस्तावेज इस जाने-पहचाने त्योहार के बारे में क्या अलग या गहरी बातें बताता है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, बल्कि ये समझना है कि इसके प्रतीक, इसकी रस्में हमें किस आंतरिक यात्रा की ओर इशारा करती हैं। अक्सर मिठाइयों, कपड़ों और पताकों के शोर में शायद हम इसके असली संदेश से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो आइए इस स्रोत के जरिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि दिवाली सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है। ये एक आंतरिक अनुभव है। ये बाहर दिए जलाने से कहीं ज्यादा अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को जगाने का आह्वान है। स्रोत के अनुसार ये अज्ञान से ज्ञान की ओर, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम प्रतीक से, दिए जलाना। हर घर रोशन होता है। स्रोत इसे किस नजरिए से देखता है? क्या यह सिर्फ रोशनी करने या सजावट का मामला है? स्रोत इसे दिवाली के आध्यात्मिक संदेश का, आप कह सकती हैं, केंद्रीय तत्व मानता है। हाँ, बाहरी तौर पर हम अंधेरा दूर करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यह कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ अंधकार सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर मौजूद अज्ञान, नेगेटिविटी, डर, संदेह और सबसे बढ़कर अहम अहंकार का प्रतीक है। ये वो चीजें हैं जो हमारी आत्मा के स्वाभाविक प्रकाश को, उसकी चमक को ढक लेती है। अच्छा। तो जब हम एक दिया जलाते हैं, स्रोत के मुताबिक ये प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर उस सुप्त पड़े ज्ञान और विवेक को जगाने जैसा है। ये वो आंतरिक प्रकाश है जो शक और दुख के बादलों को छांट सकता है। ये हमें हमारी असली पहचान, जो कि शरीर से परे आत्मा है, उसकी याद दिलाने का एक तरीका है। ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है। मतलब हर जलता दिया एक तरह से आत्म जागरूकता का प्रतीक बन जाता है। और स्रोत में एक और बात कही गई है कि जैसे एक दिया दूसरे को जला सकता है, उसका क्या संदर्भ है? हाँ, स्रोत इस पॉइंट पर भी विस्तार से बात करता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए हजारों और दीपकों को जला सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और पॉजिटिव एनर्जी भी फैलती है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को जगाता है, तो उसकी शांति, उसकी समझ, उसका प्रेम अनजाने में ही दूसरों को भी प्रभावित करता है। स्रोत इसे एक तरह की स्पिरिचुअल चेन रिएक्शन के रूप में देखता है, जहां एक जागृत आत्मा दूसरी सोई हुई आत्माओं को जगाने में मदद कर सकती है। यह सिर्फ अपने घर को रोशन करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और शांति फैलाने का एक सुंदर विचार है। तो ये व्यक्तिगत अनुभव से बढ़कर एक सामूहिक चेतना को जगाने की बात हो गई। इसी संदर्भ में शायद बृहदारण्यक उपनिषद का वो प्रसिद्ध मंत्र, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। निश्चित रूप से यह प्राचीन प्रार्थना दिवाली के मूल आध्यात्मिक सार को ही पकड़ती है। यह सिर्फ बाहरी रोशनी की कामना नहीं, बल्कि अंदरूनी अज्ञान के अंधकार से शाश्वत ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने की गहरी मानवीय इच्छा है। स्रोत इस मंत्र को दिवाली के आध्यात्मिक लक्ष्य का निचोड़ मानता है। दियों की बात तो समझ आई, लेकिन दिवाली का एक और बड़ा पहलू है, भगवान राम का 14 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटना। ज्यादातर लोग इसे एक ऐतिहासिक और धार्मिक घटना के तौर पर देखते हैं। स्रोत इसे आध्यात्मिक नजरिए से कैसे जोड़ता है? जी, स्रोत इस घटना को सिर्फ इतिहास या पौराणिक कथा तक सीमित नहीं रखता। वह इसके गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद, मतलब सिंबलिज्म, पर जोर देता है। इस व्याख्या के अनुसार भगवान राम केवल एक राजा या ऐतिहासिक फिगर नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर मौजूद दिव्य गुणों, सत्य, धर्म, मर्यादा, करुणा, साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आदर्श आत्मा के प्रतीक हैं। और रावण, उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन स्रोत उसके 10 सिरों की बात करता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार रावण सिर्फ एक बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने भीतर मौजूद 10 प्रमुख नकारात्मक प्रवृत्तियों या आंतरिक राक्षस का प्रतीक है। ये 10 सिर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, अभिमान और भ्रम। स्रोत तर्क देता है कि ये केवल बड़े नैतिक पतन नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहते हैं। जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, मोह, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, क्रोध, दूसरों की तरक्की देखकर जलन होना, ईर्ष्या, या अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आलस करना, आलस्य। अच्छा, तो ये सब हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। तो राम की अयोध्या वापसी सिर्फ उनकी भौतिक घर वापसी नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर यह हमारे जीवन में, हमारे मन में धर्म यानी सदाचार, नैतिकता, सच्चाई और दिव्य गुणों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। स्रोत कहता है कि असली दिवाली तब मनती है जब हम आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और ज्ञान के जरिए अपने भीतर के इन 10 सिरों वाले रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। ये एक सतत चलने वाली आंतरिक लड़ाई और उस पर पाई गई जीत का उत्सव है। अच्छा, तो ये बाहरी कहानी असल में हमारे अंदर चल रही लड़ाई का ही एक रूपक है। ये समझना इसे और ज्यादा पर्सनल बना देता है। बात करते हैं दिवाली की रात होने वाली लक्ष्मी पूजा की। आमतौर पर इसे धन और भौतिक समृद्धि से जोड़ा जाता है। क्या स्रोत इसमें भी कोई गहरा अर्थ देखता है? हाँ, और स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है। वो पारंपरिक समझ को चुनौती नहीं देता, लेकिन उसे विस्तार देता है। वो कहता है कि देवी लक्ष्मी सिर्फ धन, दौलत, सोना चांदी या भौतिक संपत्ति की देवी नहीं है। सच्ची और स्थायी लक्ष्मी यानी श्री असल में आंतरिक गुणों का खजाना है। कौन से गुण? शांति, प्रेम, पवित्रता, संतोष, उदारता, ज्ञान और मन की स्थिरता। स्रोत इन्हें ही असली समृद्धि मानता है, क्योंकि ये स्थायी है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। स्रोत एक महत्वपूर्ण बात और कहता है, लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता हो। लेकिन ये सिर्फ भौतिक सफाई तक सीमित नहीं है। घर की सफाई जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की सफाई, विचारों की शुद्धि और कर्मों में सच्चाई। जहां छल, कपट, गंदगी सिर्फ भौतिक नहीं, मानसिक भी और नेगेटिव विचार होते हैं, वहां सच्ची लक्ष्मी यानी आंतरिक शांति और संतोष नहीं टिक सकती। तो इसका मतलब है कि दिवाली पर जो हम घर की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, वो सिर्फ एक परंपरा नहीं है। वो एक तरह से प्रतीक है हमारे अपने मन और बुद्धि को साफ करने का, ताकि हम इन सकारात्मक गुणों, इस असली लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। ये बाहरी और आंतरिक सफाई का एक गहरा संबंध है। बिल्कुल। बाहरी क्रिया हमें आंतरिक स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। स्रोत इसे एक अवसर की तरह देखता है। जब हम बाहर की धूल और जाले साफ कर रहे हों, तो साथ ही अपने मन में जमा हो गई पुरानी नकारात्मक धारणाओं, शिकायतों या व्यर्थ की चिंताओं को भी झाड़कर बाहर करें। तभी हम ताजगी और पवित्रता के साथ देवी लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप का स्वागत कर सकते हैं। स्रोत में दिए की एक और व्याख्या दी गई है जो थोड़ी जटिल लगती है। उसमें तेल को विश्वास और अनुशासन और बाती को अहंकार बताया गया है। ये कैसे काम करता है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये एक गहरा आध्यात्मिक रूपक है जिसे स्रोत ने प्रस्तुत किया है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, दिए को जलने के लिए तेल चाहिए जो ईंधन का काम करता है, राइट? हाँ। स्रोत के अनुसार हमारे आध्यात्मिक जीवन या आत्मोन्नति के प्रयास के लिए ईंधन है ईश्वर या स्वयं पर विश्वास और जीवन में अनुशासन। बिना विश्वास और नियमित अभ्यास के आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। अब आती है बाती। बाती वह तत्व है जो जलता है और प्रकाश देता है। स्रोत इसे हमारे अहंकार या मैंपन, ईगो का प्रतीक मानता है। यह मैं शरीर हूँ, मैं ये पद हूँ, मैं इतना जानता हूँ, ये भाव ही अहंकार है। ये जरूरी है, लेकिन अगर ये बहुत मोटा या अशुद्ध हो जाए तो ये धुआं ज्यादा देता है, रोशनी कम। समझ रहा हूँ। और अग्नि क्या है? अग्नि है ज्ञान, विवेक या आत्म जागरूकता की लौ। जब ये लौ अहंकार रूपी बाती को छूती है और विश्वास व अनुशासन रूपी तेल उसे पोषण देता है, तब क्या होता है? अहंकार जलता है, मैंपन का झूठा भाव भस्म होता है और उसकी जगह आत्मा का शुद्ध दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। स्रोत इसे ही वास्तविक यज्ञ कहता है, अपने भीतर की नकारात्मकता, विशेषकर अहंकार को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना। ये बाहरी हवन कुंड में आहुति देने से कई ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक यज्ञ है। वाह,
तो हर बार दिया जलाते समय हम अनजाने में ही इस गहरे आंतरिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, अहंकार को जलाकर आत्मा को प्रकाशित करने का। ये तो एक दैनिक साधना का प्रतीक बन गया। सही समझा आपने। स्रोत इसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के प्रतीक के रूप में ही देखता है। दिवाली बस एक विशेष दिन है इस प्रक्रिया को तीव्रता से याद करने और करने का। और दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, स्रोत 5 दिनों के उत्सव की बात करता है। क्या इन 5 दिनों का भी इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई विशेष क्रम या महत्व है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन 5 दिनों को सिर्फ अलग-अलग रीति रिवाजों के संग्रह के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक प्रगति के 5 क्रमिक चरणों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक पूरी यात्रा है, आप देखिए। पहला दिन धनतेरस। यहाँ धन का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। स्रोत कहता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्गुणों रूपी असली धन को अर्जित करने और सहेजने का दिन है। ये एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी है, अपने आंतरिक रिसोर्सेज को पहचानने का दिन। अच्छा, स्टेप 1। हाँ, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। यह दिन बुराइयों, नकारात्मकता और आलस्य के अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध का संदर्भ है, लेकिन स्रोत इसे हमारे अपने भीतर के नरकासुर यानी हमारी बुरी आदतों और नकारात्मक सोच पर विजय पाने का आह्वान के रूप में देखता है। ये आत्मशुद्धि का दिन है। प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इस दिन हम अपने भीतर आत्मा के पूर्ण प्रकाश को जगाने का उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हम आंतरिक और बाहरी समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह आत्म साक्षात्कार और ज्ञान के प्रकाश के अनुभव का दिन है, द मेन इवेंट। जी। चौथा दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दैवीय संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा की, यह हमें याद दिलाता है कि परमात्मा या प्रकृति हमेशा हमारी पोषणकर्ता और रक्षक हैं। यह दिन हमें सृष्टि के साथ अपने संबंध को समझने और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रैटिट्यूड और सरेंडर। बिल्कुल। और 5वां दिन भाई दूज। यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव है, लेकिन स्रोत इसे सभी मानवीय रिश्तों में शुद्ध प्रेम, सम्मान और सद्भावना के महत्व के प्रतीक के रूप में देखता है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक प्रगति एकांत में नहीं होती, बल्कि स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंधों के ताने बाने में होती है। रिलेशनशिप्स का महत्व। जी, तो आप देख सकते हैं, स्रोत के अनुसार दिवाली सिर्फ एक दिन का धमाका नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 5 चरणीय आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें धीरे धीरे शुद्धि, ज्ञान और प्रेम की ओर ले जाती है। ये वाकई कमाल की व्याख्या है। मैंने कभी इन 5 दिनों को इस तरह एक क्रमबद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा था। ये पूरे उत्सव को और भी गहरा अर्थ देता है। तो इन सभी प्रतीकों, अनुष्ठानों और इस 5 दिवसीय यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत के अनुसार दिवाली का सच्चा उत्सव आखिर कब और कैसे होता है? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि दिवाली का असली शाश्वत उत्सव तब होता है जब हम अपनी बाहरी पहचानों, जैसे हमारा नाम, पेशा, शरीर, रिश्ते से परे जाकर अपनी मूल वास्तविक पहचान को अनुभव करते हैं। और वो पहचान क्या है? कि हम शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा, एक ज्योति बिंदु आत्मा है। परम प्रकाश यानी परमात्मा की अविनाशी संतान है। आत्मा, प्रकाश। हाँ, जब हमारा मन बाहरी दुनिया की भागदौड़ और शोर से शांत हो जाता है, जब हमारी बुद्धि व्यर्थ के तर्कों और संदेहों से मुक्त होकर स्थिर और स्पष्ट हो जाती है, तब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और आनंद के उस सहज प्रकाश का अनुभव करते हैं जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। वाह। यह प्रकाश बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, चाहे बाहर धूप हो या छांव, जीवन में सफलता हो या चुनौती, या आंतरिक प्रकाश हमेशा जगमगाता रहता है। वाह। इतना कि एक निरंतर अवस्था है जिसे कोई भी कभी भी प्राप्त कर सकता है। बाहरी दिवाली हमें इसी आंतरिक दिवाली को पाने के लिए प्रेरित करती है। तो सार ये निकलता है कि इस दिवाली हमारा फोकस सिर्फ बाहरी तैयारियों और उत्सवों पर ही न रहे, बल्कि यह एक मौका है अपने भीतर ज्ञान का, प्रेम का, शांति का दिया जलाने का। यह एक अवसर है अपने मन से नफरत, ईर्ष्या, अहंकार और डर के अंधेरे को मिटाने का, और अपने दिल को करुणा, संतोष और दिव्य प्रेम की रोशनी से भरने का। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला।
स्रोत में ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का एक उल्लेख है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध पर केंद्रित एक आध्यात्मिक आंदोलन है। उनका एक कथन है जो इस सार को खूबसूरती से व्यक्त करता है। जब आत्मा अपना दीपक जला लेती है तो दुनिया का कोई भी बाहरी अंधकार उसे छू नहीं सकता। बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ है कि जब हम आंतरिक रूप से सशक्त, शांत और ज्ञानी हो जाते हैं तो बाहरी चुनौतियां और नकारात्मकता हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। आंतरिक प्रकाश ही हमारी सच्ची सुरक्षा और शक्ति बनता है। और शायद यही दिवाली का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व है, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है। अपनी आंतरिक रोशनी को जगाने का त्योहार, अपनी भूली हुई दिव्य पहचान को याद करने का त्योहार और उस शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करने का त्योहार जो हमारा असली स्वरूप है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद शायद एक विचार लेके जाने लायक ये हो सकता है, स्रोत ने रावण के जिन 10 सिरों का जिक्र किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह, जो हमारे भीतर की बुराइयों के प्रतीक हैं, उनमें से कोई एक ऐसी कौन सी बुराई या कमजोरी है जिस पर हम इस दिवाली विशेष रूप से ध्यान देकर काम करने का संकल्प ले सकते हैं? अच्छा, मतलब एक लक्ष्य तय करें। हाँ, बिल्कुल। अगर हम हर दिवाली पर अपने भीतर के रावण के किसी एक सिर को भी जीतने का ईमानदार प्रयास करें, तो ये त्योहार सिर्फ एक वार्षिक अनुष्ठान न रहकर हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक निरंतर आंतरिक अभ्यास बन सकता है। ये सवाल हमें दिवाली के गहरे संदेश को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की प्रेरणा दे सकता है।